नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे स्पीडी बुक का। यह पेज नंबर 6 है, जिसमें भारत के बाघ यानी टाइगर रिजर्व, जनगणना 2011 और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे आप लोग। तो जिसमें यहाँ पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, यह असम में है। फिर नामदफा, पक्के, कामलंग, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, यह जो है बाघ रिजर्व यानी भारत के टाइगर जो रिजर्व हैं वह आंध्र प्रदेश में है। अगला इसमें वाल्मीकि, यह बिहार में है। फिर उसके बाद इंद्रावती और अचन कमार, यह छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी, यह छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास, यह छत्तीसगढ़ में है। पलामू, यह झारखंड में है। फिर अगला इसमें है यानी यह पलामू झारखंड में है और दम्पा मिजोरम में है। और रणथंबोर और सारिस्का और मुकुंदरा हिल्स, यह राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी, यह भी राजस्थान में है। अगला इसमें कि वादीपुर, भद्रा और नागरहोल, यह कर्नाटक में है। फिर दांडेली अंशी या काली, कर्नाटक में है। विलीगिरी, रंगनाथ, यह कर्नाटक में है। पेरियार, परमविकुलम, केरल में है। कान्हा, वाधवगढ़, पन्ना, मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी बेंच, यह मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, संजय दुबरी, मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेच, सहयाद्री बोर, महाराष्ट्र में है। तडोबा, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा, महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, उत्तर प्रदेश यानी यह उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद कि जिम कार्बेट और राजा जी, यह उत्तराखंड में है। सुंदरवन बुक्सा, यह पश्चिम बंगाल में है। कंवल और अमरावद, यह तेलंगाना में है। और अगला सिमलीपाल, सतकोसिया, यह उड़ीसा में है। कालकड़, मुंदन थुरई और अन्नामलाई, यह तमिलनाडु में है। अगला इसमें है कि प्रश्न है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। यानी जो इसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट यानी रिजर्व सबसे बड़ा है। अगला कैलाश सांखला यानी कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। MCQ 2011 के जनगणना पर आधारित है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अगला इसमें है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना यानी जब भारत आज़ाद हो गया तो वह 1991 में हुई। फिर उसके बाद जनगणना का महान विभाजन वर्ष
1921 में हुआ। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951 में हुआ। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होनी चाहिए होती है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी यानी जनांकिकी में होता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। यानी कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर यानी प्रवर्तक शिक्षिका हैं। फिर यानी प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लाडेड हैं। फिर अगला यानी है अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RA गोपाला स्वामी हैं, जो 1949 से 53 तक रहे। 2011 के जनगणना के आयुक्त C चंद्र मौली हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। दशकी वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 17.7% व 1.64% है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर जो है वह 80% है और महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगा अनुपात के अनुसार 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगा अनुपात का मतलब ये भी 919 है 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक। अगला जनसंख्या घनत्व 982 व्यक्ति वर्ग किमी पर है, यानी प्रति वर्ग किमी पर। सर्वाधिक लिंगा अनुपात केरल में है, यानी सर्वाधिक लिंगा अनुपात केरल में है और न्यूनतम लिंगा अनुपात हरियाणा में है। न्यूनतम लिंगा अनुपात हरियाणा में है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगा अनुपात पुडुचेरी है। न्यूनतम लिंगा अनुपात दमन व दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जल घनत्व यानी जन घनत्व दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वह है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल यानी 94% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार यानी 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार जो 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता जो है दादर नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे जो महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी जो अरुणाचल में है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो 72 जिला है। प्रमुख रामसर साइट्स जो यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए हैं। तो बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर यह उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है। अगला इसमें पार्वती
अर्गा पक्षी अभयारण्य यानी पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, और फिर समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश है, और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अगला इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, और खिजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बांधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, और नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, तोसो कर झील लद्दाख में है। फिर अगला नंदूर मंगेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है, और काबर ताल झील बिहार में है, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है, कंजली झील पंजाब में है, सुंदर डेल्टा क्षेत्र यह पश्चिम बंगाल में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, सूरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, होकेरा वेटलैंड यह जम्मू कश्मीर में है, रेणुका वेटलैंड यह हिमाचल प्रदेश में है, चंदेरटल वेटलैंड यह हिमाचल प्रदेश में है। फिर अगला यानी पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, भोज वेटलैंड यह मध्य प्रदेश में है, और वेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है, समस्त मोकोट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में है, दीपोरविल यह असम में है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु यानी में जहाँ पर 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है।